गाइस, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर, और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक तरह का रिजेक्शन ही है ना, पाकिस्तान की स्टैंडिंग को। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है $1-2 बिलियन की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता। अफसोस है मगर पाकिस्तान की हद दर्जा बीमार मईशत 22 करोड़ आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती और इलाज और मालजे के लिए भी एक चैलेंज बन गई है। जी हाँ, कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। हम सबको, मेरे ख्याल बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि सऊदी अरेबिया ने भी कहा भाई बस बहुत हो गया, UAE ने भी कह दिया, अमेरिका, चाइना, IMF सब जो है सब ने हाथ उठा लिए। तो जो कुछ करना है वो तो हमें खुद करना है, लेकिन वही आप वाली बात है कि कौन करेगा सर। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेने को तैयार। पैसे चाहिए, पाकिस्तान को डॉलर दें, वो कहें इतने डॉलर हम आपको दे दिए, कर्जा माफ कर दिया। हमें ये चाहिए, हमें साथ साथ नहीं चाहिए इस वक्त। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे, और हम वो लोग हैं जो खानदान गुलामा के भी गुलाम रहे। इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे। एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे। हमारे अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं फिर वो कहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट या नॉन डिफ़ॉल्ट की बात नहीं है। मुझे पाकिस्तान की मईशत को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम अपने मुल्क को इस तरीके से चला सकेंगे जिस तरीके से हम चला रहे हैं। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है $1-2 बिलियन की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता, और अगर जब तक पाकिस्तानियों को अपने रवैयों को और अपने रहने सहने को तब्दील नहीं करेंगे तो कोई चांस पाकिस्तान का नहीं है। उसामा, मेरा मसला पाकिस्तान की मईशत नहीं है। मैं कराची में डिफेंस के इलाके में रहता हूँ, शायद सबसे ख़राब डिफेंस में घर मेरा होगा, और जो मैं अपने आसपास दौलत की रेल पेल, शादियों में खाने, जो लोगों की उठना बैठना, जो गाड़ियाँ देखता हूँ, तो उसके बाद तो मैं ये और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कितना टैक्स देते हैं और क्या करते हैं। तो कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो फिर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि ये मुल्क एक दफ़ा उस बॉटम पर जाए और लोगों को एहसास हो कि हमने क्या चीज़ खोई है और क्या पाई है। TTP ने अपनी कैबिनेट बना ली है। आपने किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से उनको टाइम दिया, 1.5-2 साल का नेगोशिएशन के बहाने, और वो आपकी हर चीज के अंदर घुस गए जिस तरह घुसने का हक होता है। उन्होंने खानेवाल में आपके 2 बंदे मारकर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल की। किस तरीके से शुमाली वजीरिस्तान में वो झंडे अपने लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं दिस इज आवर टेरिटोरी, और उसके बाद स्वात के आसपास, और किस तरीके से आप इस तरह है कि आपको बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं है कि किस तरह बचाना है। राना सनाउल्लाह साहब की एक थकी सी स्टेटमेंट आई है कि हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेबल पर आ जाए। सर यार, टेबल तो आपके पास है ही नहीं है। मैं छोटा सा बताऊं, 2 राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी बेतुकी बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं TTP टेबल पर आए, और 2 शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? हथियार फेंके और पाकिस्तान का आइन एक्सेप्ट करें, जो वो पहले ही कई दफा कह चुके हैं हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? सर मसला ये कि इनकी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल ही नहीं है। अगर शामिल होती तो उस वक्त ये करते जिस वक्त उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया था, सवात में उनकी प्रेजेंस हुई। और मैं आपको 2 दिन सर पहले की बात बता रहा हूँ, जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, बुरहान से पहले
जहां पे मोबाइल टावर्स लगे हुए एक के ऊपर, मैंने खुद अपनी आंखों से मैं आ रहा था और वहां पे अफगान तालिबान का व्हाइट फ्लैग जिसपे कलमा लिखा और तलवार का निशान बना हुआ है सर, वो लगा हुआ है। ये पंजाब के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट को आप क्रॉस करते हैं सवाबी से, ये हालात हुए। एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते हटाते वो तारीख पे तारीख ना मिलावट फिर मिलती है, तारीख पे तारीख नहीं मिलता इंसान, गरीबी हटी नहीं। यहाँ मोदी जी का एक स्टाइल, अगर उन्होंने कुछ कह दिया इस इलेक्शन में, आपका अनाउंस कर दिया, इलेक्शन खत्म होते ही आपको दिखेगी उसका फाउंडेशन स्टोन डल जाएगा और अगले इलेक्शन से पहले उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। राम मंदिर की बात कीजिए, राम मंदिर लास्ट इलेक्शन के बाद फाउंडेशन स्टोन डल गया था। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। एक्सप्रेसवेज की बात कीजिए, खत्म। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कीजिए, 5 साल में खत्म। आप G20 SCO की जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्लान है, सरदार पटेल का स्टैचू था, या जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, दुनिया भर के जो डेवलपमेंट प्लान है, हाईवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह, जो भी प्रॉमिस किया, उज्ज्वला, प्रज्वला, इंश्योरेंस, जो भी आप बताइए, 5 साल में खत्म। 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल में खत्म। ये जो वादे करते हैं ये परपोतों के लिए नहीं करते कि आज आप हमें साथ दो, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं इंशाल्लाह आपके पोते और परपोतों के लिए तब तक हो जाएगा, वो किसी ने नहीं देखा, उतना टाइम किसी के पास नहीं। अब जो लोगों को करोड़ों टॉयलेट मिल गए, 2.5 करोड़ लोगों को घर मिल गया, राइट, उज्ज्वला गैस मिला, इंश्योरेंस मिला, ये सब डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिलीवर्ड। विद इन 5 साल आप डेवलपमेंट को डिलीवर कर पा रहे, लोगों के घर तक दे पा रहे। जैसे DBTs है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हम जनधन, आधार, मोबाइल की बात करें, वो की रेवोल्यूशन है। ये जो चीजें आई, जो लोगों के घर तक चेंज पहुंची, डेवलपमेंट पहुंची, उन्हें लगा नहीं यार ये पहुंचे। कल मैं अपने नेशनल टीवी पे था, तो हमने एक चैनल पे चल रहा था कौन सी स्कीम सबसे इफेक्टिव है। आरजू जी, जो घर वाली स्कीम है और जो सड़कों वाली स्कीम है, इतनी इफेक्टिव है, जो आदमी 20-25 हजार रुपए कमाता है, 30 हजार रुपए कमाता है, आज उसको घर मिला है। अब मैं आपको यूपी की बात बताऊं, यूपी में 43 लाख 43 लाख लोगों को घर मिला। आप देखिएगा कभी, वो कोई छोटे जुगाड़ मकान नहीं, प्रॉपर अपार्टमेंट्स है, प्रॉपर अपार्टमेंट्स मिले हैं, मतलब 1 कमरा 2 कमरा वाला, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, वेंटिलेशन, गैस पाइप सब लगा है, मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए ईज ऑफ लिविंग में हमारा नंबर इतना ऊपर आया है। ये मिला 43 लाख लोगों के मकान, मजाक है कहीं? आप बताइए 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब करीब 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब 2.22 मिलियन, 22 मिलियन लोगों को मकान। 43 लाख लोगों में से करीब 33% करीब तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी का इतना वो नहीं है। झारखंड में मकान मिले, वेस्ट बंगाल में मकान मिले, वहां मिले जहां बीजेपी का रूल नहीं है। और क्योंकि जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता है, हर कोई, आप देखिए, इसीलिए अक्रॉस द कंट्री मोदी जी के लिए वोट करता है। भाई 303 सीटें लाना तो मजाक है नहीं, तो चाहे स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो, पर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता तो वोट मोदी जी को ही मिलता, वो कंपिटिटर कोई है नहीं वहां पे। कारण इसी का यही है, बिकॉज दिस इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। ये लोगों को दिख रहा है यार, 5 साल में अगर इन्होंने बोल दिया 5 साल में ये हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक्सपर्ट्स कितने पहले थे, अब कितने, 1 लाख से 70 लाख वर्क वीजास, कोई मजाक नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कीजिए, आपको पता हमने 30 साल तक हॉविट्जर गन नहीं खरीदा, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम। अब जब अपाची, चिनूक, राफेल, S-400, दुनिया भर के इतने बड़े हमने एक्विजिशंस की, 1 पैसे का एलिगेशन नहीं है, और टाइम पे चीजें हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा सड़कें बन गई, यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर आ गया, शायद नंबर 1 या नंबर 2 है, जितना FDI है उसमें, क्राइम खत्म हो गया। तो ये जो लोगों को चीजें दिख रही, जिससे उनकी मूलभूत जिंदगी, उसे कहते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ, चेंज हो रहे हैं। अब लेडीज पूछा गया आपके घर में सिलेंडर आया, कह रहा आया, टॉयलेट आया, राशन मिला, लाया। 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, मजाक नहीं है। 50 करोड़ लोगों को आपने इंश्योरेंस दिया, मजाक नहीं है। आपने यूपी की मैं बात करूं, करीब 59 मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए, 1 करोड़ 38 लाख आपने गवर्नमेंट स्कूल रिपेयर कर दिए,